हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ है भवन, जिन्होंने 2.5 साल में फ्रॉम टीसीएस टू गूगल में एंट्री ले ली है। ओके, और ये सब कैसे हुआ, ये ही जानने के लिए आज हमने बुलाया भवन को अपने चैनल पे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम भवन ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच मनोहर। यार और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये इंटरव्यू के लिए। यार मेरा मैं फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी आ रही है। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल। भाई वो पॉसिबल कैसे हुआ, मतलब 2.5 साल में ही। ओके, टीसीएस से सीधा गूगल, मतलब ये कैसे हुआ? रेफरल से हुआ या कैसे हुआ? तुम्हारी मेहनत से? मुझे वो जानना है यार, क्यूरियोसिटी आ रही है। जब मैं टीसीएस में था तब ऐसी गूगल स्पेसिफिक मैंने कोई तैयारी या ऐसी कुछ की नहीं। जैसे आपको मेरी फर्स्ट स्विच एक्सपीरियंस का आपको बात करूं तो उसमें भी मैंने एज सच ओरेकल, मेरी फर्स्ट स्विच मैंने ओरेकल में की थी, टीसीएस टू ओरेकल। तो मैंने ऐसा मतलब मेरे माइंड में ऐसा था नहीं कि टीसीएस से मुझे ऐसी कोई बिग टेक कंपनी में ही जाना है, ओरेकल है या मॉर्गन स्टैनली है और वो सब। लेकिन लकीली तब भी लास्ट मंथ में लगभग मेरे 20 to 25 डेज पेंडिंग थे। तो एक रेफरल मिला मुझे ओरेकल में। मतलब वो काफी हाई पोस्ट पे थे तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली रिफर कर दिया। 3 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे ओरेकल में। तीनों के तीन मतलब तगड़े लगे थे तब तो क्योंकि टीसीएस से फर्स्ट टाइम स्विच कर रहा था। तो इट वाज ऑल लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। लेकिन लकीली या नहीं पता हार्डवर्क था, लक था, हो गया सिलेक्शन ओरेकल में। तो एक वीक में इंटरव्यूज खत्म हो गए और 10 दिन के बाद मुझे ऑफर लेटर रिलीज हो गया था। और एक हफ्ते पहले ही मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि हाँ अब मैं ओरेकल में जाऊंगा। तो तभी भी मैंने मतलब मेन सोचा नहीं था कि ओरेकल ही जाना है, लेकिन लकीली ओरेकल आ गया। और जब ओरेकल से भी स्विच कर रहा था तो मतलब मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए थे। तभी भी जैसे मॉर्गन स्टैनली में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, स्विगी में मैं टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया हूँ। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। मतलब डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको बताऊं तो अमेजोन में भी मैंने ओए की लिंक आई थी मेरे पास, मैंने अमेजोन में रेफर करवाया था। ओए की लिंक आई थी, ओए मैंने मतलब टेस्ट केसेस पास भी हो गए थे, लेकिन बाद में जॉब नो लॉन्गर इन कंसिडरेशन आ गई थी। तो बाद में जी स्केलर की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। जी स्केलर में मैंने लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई किया था। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। तो जी स्केलर की प्रोडक्ट एक्चुअली टीसीएस में ऑलरेडी यूज होती थी फॉर क्लाउड सिक्योरिटी। तो मुझे जी स्केलर का आइडिया था कि प्रोडक्ट बेस्ड है, अच्छी है, स्टेबल है। तो उसमें इंटरव्यूज गए, उसमें 4 राउंड थे इंटरव्यू के। तो वो भी क्लियर हो गए लकीली। और बाद में जब जी स्केलर का राउंड शुरू होने वाले थे तभी मुझे गूगल के रिक्रूटर ने कांटेक्ट किया था रिगार्डिंग दिस पोस्ट। और तो ओरेकल में जो नोटिस पीरियड था वो 1 मंथ का ही था। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे जी स्केलर ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि गूगल का तो सबको पता ही होगा कि प्रोसेस चलती है भाई, गूगल की तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। तो जी स्केलर ज्वाइन कर ली और गूगल का हाइप जैसे टीसीएस से स्विच करते वक्त ओरेकल का था, वैसे अब ये गूगल का हाइप आ गया था। तो मतलब थोड़े राउंड्स खत्म हुए थे गूगल के, लेकिन बाद में जी स्केलर ज्वाइन कर ली थी। तो बाद में जी स्केलर ज्वाइन करने के 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद ये गूगल ने ऑफर लेटर रिलीज कर दिया। और लकीली देखो आज अब जी स्केलर से रिजाइन रख दिया है। कल ओके, लास्ट डे खत्म कर दिया जी स्केलर का। मुझे यार अभी ये जानना है एग्जैक्टली तुमने क्या काम किया ऐसा, या फिर गूगल में तुम्हारा क्या पूछा गया जिसकी वजह से तुमको गूगल में सिलेक्ट हो गए। आर यू लुकिंग फॉर अ स्विच? अपनी जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, इसकी वजह से कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे होगे, तो वेट किसका कर रहे हो यार? ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद रेलेवल बाय अन अकेडमी एंड टेक द हायरिंग बॉल इन योर कोर्ट। रेलेवल का टेस्ट टोटली फ्री है भाई, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जस्ट तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारा टैलेंट है जो तुमको टॉप बिग यूनिकॉर्न कंपनीज में लेकर जा सकता है, लाइक क्रेड, ग्रो, अपग्रेड, मीशो, कू, बहुत सारी। पैसा पैसा तो बहुत है भाई। मिनिमम 4 LPA फॉर नॉन टेक रोल्स एंड 6 LPA फॉर टेक रोल्स एंड मैक्सिमम पैकेजेस अप टू 15 लाख। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। टेस्ट बुक कराओ, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जब भी आपको कंफर्टेबल हो। घर पे बैठो। मिनिमम 700 स्कोर चाहिए आपको आउट ऑफ 1000, और इतनी सारी कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो। टेस्ट रजिस्टर करो फ्री में, फिर उसके बाद 700 स्कोर करो, फिर उसके बाद इंटरव्यू दो और अपना ऑफर लेटर अपने हाथ में लो। If you are top holder in relevant test, then you will get goodies like MacBook, iPhone and many more. Please check out their Twitter handle page. What are you waiting for? Link is in description. Go ahead. All the best.
ओके, ये इसमें मैं टीसीएस को थोड़ा ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि टीसीएस में मुझे ना थोड़ा इनोवेटिव और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क मिला है। और मे बी मेरे टेक लीड थे कृणाल सरैया, तो उन्होंने भी मतलब मेरे में वो चीज देखी होगी कि मुझे वो मतलब काम दिया ऐसा। तो एक दो ऐसी चीजें थी, सिंगल साइन ऑन पोर्टल्स थे जो सैमल और ओथ में यूज होते थे। बाद में एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस थी, वो बहुत फेमस है, तो वो भी यूज हुआ था। तो ये सब जो चीजें थी ना, तो वो गूगल को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि आप देखोगे तो जो क्रूड ऑपरेशन से जो वेबसाइट बनानी होती है वो नॉर्मल चीजें होती है, सब कंपनी वो करवाती है। लेकिन ये सब जो चीजें थी ना, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था। प्लस मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में काम किया था, तो मैं मेन चीज यही बता देता था। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सुन के काफी जगह मुझे इंटरव्यूज में उसका पूरा मतलब डिजाइन पूछ लेते थे कि आप कैसे हैंडल करते थे, ओथ का आर्किटेक्चर पूछ लेते थे। तो ये सब जो चीजें थी ना, वो मुझे बहुत काम आई। प्लस ओरेकल की बात करूँ तो ओरेकल में मैं रिक्रूटिंग एंड ऑफर्स मॉड्यूल में था, तो उसका भी मतलब पूछते थे आर्किटेक्चर क्या था, डिजाइन क्या थी। तो इंटरव्यूज में ओरेकल का भी एक पार्ट रहा है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो ओरेकल के आप क्लाइंट्स देखोगे तो जेपीएमसी और वो सब बहुत सारे रिक्रूटिंग एंड ऑफर्स के, तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहा ही है। बट इसमें मैं टीसीएस को ज्यादा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने डिफरेंट यूनिक वर्क किया है ज्यादा। ओके, तो अभी जब तुम जी स्केलर में गए या फिर अभी गूगल, जी स्केलर से गूगल, है ना, तो हाँ, टाइम पे तुम्हारा क्या रिएक्शन था? क्योंकि तुमको तो देखो विदाउट रेफरल तुमको गूगल से कॉल आया। ओके, तो ये तो एक राइट राइट कि भाई सिर्फ रेफरल से ही होता है सब कुछ, है ना। राइट। विदाउट रेफरल आया, अभी वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ तुम्हारे अंदर? क्या वो, मैं बोलता हूँ, क्या एक्साइटमेंट थी कि अरे यार शिट अभी क्या पूछेंगे, मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, वो चीज अभी क्या स्ट्रेटेजी क्या दी? राइट, ये एक चीज मैं ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेफरल से ही सब कुछ होता है। राइट, जैसे गूगल में मुझे रिक्रूटर ने सामने से कनेक्ट किया, पता नहीं क्यों मेरी प्रोफाइल ऐसी स्ट्रांग लगी होगी। ये एक चीज है जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने काफी लोग देखे मेरे कलीग्स में जो लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन नहीं रखते। तो अब मेरी बात कर लो, मैंने अगर मेंटेन नहीं रखी होती तो हु नोज, आई माइट नॉट हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाय गूगल। तो ऐसा मत करो, कम से कम लिंक्डइन तो अपडेटेड रखो, और लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, पार्टिसिपेट करो लिंक्डइन पोस्ट पे और वो सब। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, आपका नॉलेज भी बहुत गेन होगा। तो मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑलवेज अपडेटेड रखी थी, और नहीं पता क्यों, शायद मतलब मैं गूगल में अप्लाई तो कर ही रहा था, रेफरल्स ढूंढ रहा था, बट नथिंग वाज वर्किंग आउट। और गूगल से मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मैं इंटरव्यू दूंगा। चलो, मैं तैयारी कर रहा था, इंटरव्यूज दे रहा था, और बाद में एक दिन अचानक लिंक्डइन पे रिक्रूटर का मैसेज आया कि हाई, आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस पोजीशन। तो आई वाज लाइक एकदम ब्लैंक हो गया, ओके अब क्या करूं। तो भाई मैंने तो 2-3 जनों से ओपिनियन लेना शुरू कर दिया, भाई ऐसा मैसेज आया है, और उन्होंने मुझे एक रिप्लाई मांगा है, वर्क आपने क्या क्या वर्क किया है, इंटीग्रेशंस में काम किया है कि नहीं, डेवलपमेंट क्या किया है, और यूनिक वर्क क्या किया है, वो सब का एक पूरा मतलब मैसेज मांगा था उन्होंने, एक्सपीरियंस नोटिस पीरियड वगैरह वगैरह। तो मेरे एक DAIICT पास आउट है सीनियर, 2 ईयर सीनियर, तो उनका मैंने गाइडेंस लिया था। हर्ष जासोलिया नाम है उनका। एक्चुअली वो मेरे कलीग के भाई है, तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया था। तो उनका गाइडेंस भी अच्छा रहा था मुझे। तो उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। तो जो मैंने आपको बताया टीसीएस में मैंने सैमल, ओथ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो सब चीज मैं यहाँ ये रिस्पॉन्स में लिख पाया था। अब ये रिस्पॉन्स तो चलो भेज दिया, 2-3 हफ्ते हो गए, मैं तो भाई बात को भूल गया था। लगा कि अब ये नहीं करेंगे, ठीक है देखते हैं, होता है तो करते हैं। मीनवाइल अमेजोन में रेफरल की ओए की लिंक आ गई थी, तो उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। अमेजोन में ओए दे दिया, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, तो अब लगा कि चलो गूगल नहीं तो अमेजोन का इंटरव्यू होगा शेड्यूल। अनफॉर्चुनेटली अमेजोन का नहीं हुआ। 3 हफ्ते बाद Zscaler का ऑफर आ गया। उसके बाद मुझे ये गूगल की रिक्रूटर ने फिर से मैसेज किया कि ठीक, अभी आप हम एक स्टेज ऊपर ले जाते हैं, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई है, आपने जो रिस्पांस भेजा था उस हिसाब से, तो अब इंटरव्यू शेड्यूल करने हैं, तो उसके लिए एक कॉल शेड्यूल करते हैं। तो ऐसे गूगल के रिक्रूटर ने कनेक्ट किया था। 1 महीने बाद जाके कंफर्मेशन आया। राइट राइट। तो और मतलब अभी माइंडसेट
माइंडसेट तो ऐसा ही था कि चलो गूगल गई हाथ से, अब अमेजोन पे फोकस करते हैं। अभी 1 महीने बाद तुम्हारा इंटरव्यू अभी शेड्यूल हो गया है गूगल का ना। राइट अभी राइट। इसमें डीएस से कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज यू आर 6 स्टार ऑन हैकर रैंक। ओके, या राइट बहुत हाईलाइटेड करके भी लिखते हैं लिंक्डइन पे। तो राइट, मैंने खुद ने जाना लिखा है है। कि वो जब तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो वो 6 स्टार है राइट। रैंक या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा गया या फिर नहीं, अगर पूछा तो कितने लेवल तक तुम्हारे प्रोफाइल की। ओ, देखो 6 स्टार हैकर रैंक जो था ना, मैंने मतलब ठीक है हो गया इसलिए लिख दिया, मैंने लिखने के लिए किया था ऐसा था नहीं। क्योंकि देखो ये जो हैकर रैंक लीड कोड वगैरह उस पे जो आप प्रैक्टिस करते हो, डिपेंड करता है कंपनी पे, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो लोग कितना उसको प्रेफरेंस देंगे। गूगल ने प्रेफरेंस दिया। फर्स्ट 2 राउंड कोडिंग इंटरव्यू राउंड हुए थे, उसमें मैं कहूंगा कि लीड कोड अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन तो कहीं भी, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब हाई लेवल के नहीं थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। स्विगी ऑन द अदर हैंड मैं आपको बताऊंगा कि इसका मुझे इसलिए हाईलाइट करना है क्योंकि मैं स्विगी में ओए में ही रिजेक्ट हो गया था ऑनलाइन असेसमेंट में, तो उसके हार्ड लेवल के थे क्वेश्चंस। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि स्विगी जो है, बाद में ये सारी जो कंपनीज है ना, उसका मुझे ऐसा लगता है कि ओए कंपैरेटिवली टफ रहता है। गूगल में मतलब बाकी सारे भी होते हैं, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन के राउंड, गूगलीनेस एंड लीडरशिप के राउंड्स, तो वो लोग मतलब इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आपको मीडियम लेवल का क्लियर हो जा रहा है। और प्लस देखो गूगल में जो कोडिंग इंटरव्यू राउंड हुए थे ना, वो कोई कंपाइलर में नहीं हुए थे, वो लोग मेरे से टेस्ट केसेस नहीं रन करवाएंगे। तो वो लोग आपका मतलब एनालिसिस देखना चाहेंगे, आप कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, आप कैसे रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं। प्लस ये भी एक चीज है, आप जब टेस्ट दे रहे हो, ओए की लिंक जब आती है तब प्रॉब्लम में ही सब कुछ स्टेट होता है। जब आप कोडिंग इंटरव्यू राउंड दे रहे हो तो पूरा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। उसमें वो लोग क्या फोकस करेंगे, आपको ब्रीफ में एक सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे, कंस्ट्रेंट्स वगैरह कुछ नहीं। तो वो लोग वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सामने से क्या पूछ रहे हो। जैसे एक स्ट्रिंग है तो इसमें लोअर केस कंसीडर करना है, अपर केस कंसीडर करना है, तो ये सब चीजें वो बहुत मैटर करती है कोडिंग इंटरव्यू राउंड में। और प्लस आप कितना ऑप्टिमाइज कर पाते हो कोड को, वो सब भी एक मेजर फैक्टर होता है। ऐसा ही नहीं है कि आपने कोड कर दिया ओके। और ये एक चीज है, कोडिंग इंटरव्यू राउंड था तो उन्होंने मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे भी फोकस करवाया था। फर्स्ट 2 राउंड जो थे कोडिंग इंटरव्यू राउंड, वो 45 मिनट्स के राउंड हुए थे। तो टारगेट करते हैं गूगल में कि 45 मिनट्स में 2 वो लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि 2 कंप्लीट करना ही है। जैसे मेरे केस में फर्स्ट कोडिंग इंटरव्यू राउंड में मैंने 2 कंप्लीट कर दिए थे, और सेकेंड इंटरव्यू राउंड में मैं फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था, और बाद में सिर्फ 10 to 15 मिनट्स कुछ बचे थे, तो उन्होंने सामने से ही बोला था कि यू हैव डन वेल एंड अब शायद दूसरा करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब वही है कि आप कैसे फोकस कर रहे हो, उनको कैसे कन्विंस कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली ओए में आपको सामने कोई होता नहीं है कन्विंस करने के लिए। और यहाँ कोडिंग इंटरव्यू राउंड में सामने एक आदमी बैठा होता है जो बहुत सीनियर लेवल पोजीशन पे है, तो उनके साथ सिंक करना पड़ता है, तो वो मेन होता है यहाँ पे। और डीएसए मैटर करता है, इस पे भी मीडियम लेवल का मैटर किया था। और डीएसए से ज्यादा अल्गोरिदम्स मैटर किया था। डीएसए मेनली देखो ट्री ग्राफ्स का टफ रहता है, लेकिन मेरे केस में नहीं पता लक था या क्या था, ग्राफ्स पिक्चर में आया नहीं था, ट्रीज आया था, वो सब आया था, तो हो गया। तो ये टोटल कितना प्रोसेस लगा, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, ओके कोडिंग इंटरव्यू, फिर उसके बाद कुछ और इंटरव्यूज भी हुए? या राइट, वही मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली देखो जून में मुझे रिक्रूटर ने कनेक्ट किया था, ऑफर लेटर रिलीज हुआ October 5 को, तो आप देख सकते हो कि प्रोसीजर बहुत लंबा चला। गूगल का एक बेनिफिट इंटरव्यू प्रोसेस में मुझे जो अच्छा लगा, वो बहुत ही फ्रेंडली रिक्रूटर हो जाते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि जब तक प्रोसेस खत्म होती है आप एकदम फ्रेंडली हो जाते हो रिक्रूटर के साथ। तो सबसे स्टार्टिंग में गूगल ने मुझे मतलब एक प्रिपरेशन किट दिया, कि उन्होंने बोला कि आपके 5 इंटरव्यू राउंड्स होंगे, तो उसका ये प्रिपरेशन किट है। फर्स्ट 2 इंटरव्यू राउंड साथ में होंगे, उसके बाद हम एक गैप लेंगे थोड़ा, उसके बाद प्रिपरेशन के लिए। तो वो फर्स्ट 2 राउंड के बारे में उन्होंने थोड़ा ब्रीफिंग दिया कि ये कोडिंग इंटरव्यू राउंड्स होंगे, और मुझसे पूछा गया था इनफैक्ट कि आपको कितना टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। तो
अब ऐसे में तो यार क्या करें, ज्यादा भी नहीं मांग सकते। तो मैंने उनसे ही पूछ लिया कि एक्चुअली मैम आप कितना टाइम देते हो जनरली। तो उन्होंने बोला 2 to 3 वीक्स देते हैं जनरली। तो मैंने बोला ठीक है, तो 3 वीक्स दे दो, हम भी कर लेंगे उतने में, प्रैक्टिस तो करते ही रेगुलरली। तो शुरू किया 3 वीक्स गाइडेंस यहाँ वहां से लेते लेते, जैसे मैंने आपको बताया हर्ष जासोलिया, उनसे गाइडेंस लिया। कौस्तव सरकार एक है, लिंक्डइन पे मैंने उनको कनेक्ट किया था, तो उन्होंने भी अच्छा खासा गाइडेंस दिया। तो एक ब्रीफ आइडिया आया कि कोडिंग इंटरव्यू राउंड्स कैसे रहेंगे, किस तरह से लेंगे, वो सब मैंने पहले लिया अंडरस्टैंडिंग ली। बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अब प्रिपरेशन में कैसा मैंने शुरू किया, हैकर रैंक मैंने काफी कुछ कर लिया था। हैकर रैंक में इतने क्वेश्चंस रहते नहीं है जैसे लीड कोड में रहते हैं। तो मैंने लीड कोड में डेली चैलेंजेस शुरू किया। एक इसके वक्त मुझे प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जो काम आया है वो आदित्य वर्मा की एक यूट्यूब चैनल है डायनामिक प्रोग्रामिंग की। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, करेक्ट। या तो आदित्य वर्मा का मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग से शुरू किया, भाई ने बहुत अच्छे से समझाया। बाद में मैंने उसका हीप स्टैक सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये किया ना, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया। बाद में लीड कोड के डेली चैलेंजेस करता गया। तो पहले ऐसी सिचुएशंस थी कि चैलेंजेस होते नहीं थे तो ऐसा होता था। बाद में ये जो मैंने चैनल आपको बताया आदित्य वर्मा की चैनल ली, तो उसके बाद मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था। और बाद में मुझे पता चला कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो मैटर नहीं करता है, कितने वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वो मैटर करेगा। तो इसीलिए अब देखो, आप वीकेंड में 5-6 क्वेश्चंस कर लोगे एक साथ, मतलब सैटरडे संडे दोनों में 5-6 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे, तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट हर रोज एक क्वेश्चन करोगे ना उससे होगा, क्योंकि वो वेराइटी आएगी उससे। आप वीकेंड में 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतने वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो एक मैंने चीज शुरू की कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करता गया। क्योंकि ऐसा देखो, जनरली डीएसए की बात आती है, डीएसए और अल्गो की बात आती है, तो लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग को ज्यादा फोकस देते हैं। लेकिन यार कुछ गारंटी नहीं है कि डीपी का ही क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं टफ लेवल के। तो वो वेराइटी आनी चाहिए, स्टैक्स, हीप्स, वो सब का एक क्लियर आइडिया रहना चाहिए। या तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। तो फर्स्ट इंटरव्यू राउंड 3 हफ्ते बाद हुआ। तो वो मतलब गया, ऐसा लगा कि कैसा गया होगा, अच्छा गया होगा कि नहीं गया होगा। और मतलब इंटरव्यूअर्स फीडबैक तो मतलब रिक्रूटर्स को ही देते हैं, और हम लोग रिक्वेस्ट भी नहीं करते। तो वो खत्म हुआ। सेकेंड राउंड काफी अच्छा रहा था, क्योंकि रिस्पॉन्स में मुझे ऐसा बताया था उन्होंने, आपने अच्छा किया है तो अब दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो उस वजह से सेकेंड राउंड में तो कॉन्फिडेंस था। अब सिचुएशन ऐसी रही कि इसके 1 हफ्ते बाद रिक्रूटर ने कनेक्ट किया कि आपका रिजल्ट आ गया है। तो फर्स्ट राउंड में थोड़े एवरेज रिव्यूज है, लेकिन सेकंड कोडिंग इंटरव्यू राउंड में काफी अच्छे रिव्यूज है। तो आपके ये 2 राउंड क्लियर हो गए, तो अब हम एक स्टेज ऊपर मूव हो रहे हैं। और बाद में जो 3 राउंड्स थे, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन और गुगलीनेस एंड लीडरशिप, तो ये 3 राउंड्स का ब्रीफिंग दिया उन्होंने। सिस्टम डिजाइन और इंटीग्रेशन के लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किट, मतलब प्रिपरेशन किट में मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो सब भी दिया था। तो ये दिया, और उन्होंने फिर से एज यूजुअल पूछा कि आपको कितना टाइम चाहिए रहेगा। तो इसमें भी मतलब मैंने उनको ही पूछ लिया कि आप 2 to 3 वीक्स देते हो तो उस हिसाब से देख लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो 3 वीक्स बाद की डेट करते हैं फाइनलाइज। तो ये एक चीज सिस्टम डिजाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत वेराइटी है सिस्टम डिजाइन में, क्योंकि बहुत चीजें आ जाती है। और सिस्टम डिजाइन मेरे लिए कंप्लीटली न्यू था, क्योंकि आप देखोगे टीसीएस में मैं वो लेवल पे काम नहीं किया है कि सिस्टम डिजाइन का नॉलेज हो। क्यूज का थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, क्यूज, लोड बैलेंसर्स, बाद में ये गेटवेज, वो सब बहुत सारी चीजें आ जाती है पिक्चर में। तो मतलब न्यू था, लेकिन फिर भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ऑडियंस को, कि आप है ना सीनियर अथॉरिटी लेवल्स को कनेक्ट करो, उनसे गाइडेंस लो, वो बहुत काम आता है, वो आपको परफेक्ट गाइडेंस दे देंगे। तो मैंने भी वही किया। क्या वो लिंक्डइन पे मिलते हैं, यू आर सेइंग? डिपेंड करता है। जैसे मेरे केस में मैंने आपको बताया कि मेरा एक कलीग का भाई था, अभी टेक्यॉन कॉर्प करके कंपनी है बेंगलोर में, तो उधर है, तो उन्होंने अच्छा खासा गाइडेंस दे दिया। हाउएवर मैंने भी कौस्तव सरकार का, जैसा मैंने आपको बताया, उनको मैंने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया था। तो लिंक्डइन पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और आई वुड से कि मैं तो भाई शॉक हो गया था लिंक्डइन पे सबके हेल्पफुल रिस्पॉन्सेस देख के। बहुत गाइड करते हैं लोग।
बिल्कुल हेजिटेशन मत रखो, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट रखो। आप क्या पूछ रहे हो उसका नॉलेज रखो। आप डायरेक्ट ऐसे मत पूछो कि भैया आपकी सैलरी कितनी है, वो सब मत पूछ लो। ऐसा पूछ लोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव इमेज बन जाएगा आपका। तो एक थोड़ा डिसेंसी से पूछना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल बिहेवियर आ जाता है उसमें। तो बहुत गाइडेंस मिलता है लिंक्डइन पे भी। आपको बताता हूँ मैं कैसे टारगेट करता था। अब मुझे अगर स्विगी में रेफरल चाहिए तो मैं स्विगी में लिंक्डइन में 5-6 जन को पूछ लेता था कि भाई मुझे रेफरल्स दो, ऐसा करके। तो मतलब मिल जाते हैं आपको, ऐसा कुछ है नहीं। लिंक्डइन पे भी सब गाइडेंस करेंगे, अप्रोप्रिएटली गाइडेंस करेंगे। हाँ कुछ मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आएंगे, लेकिन फोर्स मत करो किसी को। लिंक्डइन है भैया, उनको यूज करना है, अब फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को। सिस्टम डिजाइन के लिए ऐसा हुआ था कि सिस्टम डिजाइन में मुझे एक ग्रॉकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू है, एक कोर्स है educative.io पे, तो उसका मटेरियल मिल गया था। और प्लस गौरव सेन एक यूट्यूबर है, तो उनका भी मुझे काफी चैनल का सपोर्ट रहा है। जैसे आदित्य वर्मा का डीपी में रहा था, वैसे गौरव सेन का सिस्टम डिजाइन में रहा था। बहुत महीने लग गए ना, जून से लेके ऑलमोस्ट हाँ अक्टूबर हो गया अक्टूबर। है ना, हाँ तो तो 4 ऑलमोस्ट मंथ 4। कंसिडर कर रहे हैं। हाँ तो, हाँ और ऊपर से अच्छी बात सबसे ये लगी कि लाइक एक्चुअली गूगल गिव्स यू टाइम टू प्रिपेयर। ओके। यस एग्जैक्टली। एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि सिस्टम इंटीग्रेशन का राउंड जो था वो मेरा एवरेज गया था। तो हायरिंग कमिटी के पास मेरा पैकेट गया था, तो हायरिंग कमिटी ने मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन का राउंड मेरा एवरेज गया था, तो उन्होंने बोला कि ये इसका री राउंड लेते हैं। तो ये एक चीज बहुत ही अच्छी लगी मुझे गूगल की, कि आपने बाकी सारी राउंड्स में अच्छा परफॉर्म किया है और ये एक राउंड में बुरा किया है, तो चलो आपको एक चांस देते हैं, री राउंड रखते हैं। तो उससे बहुत बेनिफिट हो गया, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी सिस्टम इंटीग्रेशन का राउंड दे रखा है, तो दूसरी बार ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और दूसरी बार वो निकल गया, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज है गूगल की। ओके, ऑसम। तो इस वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। ओके, अगर नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं डिटेल में, जिसके ऊपर हम भवन से पूछेंगे कि वो एग्जैक्टली जो हम ऑफिस में वीपीएन यूज करते हैं, राइट, अगर आप में कुछ और यूज होता होगा, अगर टूल होता होगा, जैसे उन्होंने जी स्केलर यूज किया था। ओके, तो ऐसे बहुत सारे है, सिस्को कनेक्ट है, बहुत सारे हैं। ओके, मार्केट में। तो हम भवन से टेक्निकल एक डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, क्या उसको एज अ नॉर्मल वीपीएन की तरह यूज करना चाहिए जैसे हम टोरेंट में करते थे, या फिर ये ऑफिस का ये लैपटॉप्स है, ऑफिस का टूल है प्रॉपर सिक्योरिटी वाइज, तो उसको कैसे यूज करना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड थैंक यू सो मच भवन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू ऑन माय चैनल। थैंक यू सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।